मेरा हरनिहारे हो। तुमको मेरा नमस्कार। जग के उज्ज्वल अनन्यकार परिणाम तुम्हेरा हर बार। तीन जगत के नाथ आप के चरणों में जाऊं बलिहार। भवसागर के शोषण करता तुमको वंदन बारंबार। भवसागर के शोषण करता तुमको वंदन बारंबार। प्रज्ञा में ऋषि पंडित रतन शास्त्री गुरुदेव श्री उपेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हृदय के असीम आस्तों के साथ वंदन अभिवंदन। उपस्थित धर्मप्रिय बंधुओं, आपके समक्ष अपने विचारों की अभिव्यक्ति से पूर्व कुछ पंक्तियां हैं। आशा है आप सभी मिलकर बोलने का भाव रखेंगे। बोलिए चमत्कारी दादा गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज की। परम पूज्य गुरुदेव श्री उपेंद्र मुनि जी महाराज। निंदा चुगली धंधा तेरे शुभे शाम का। निंदा चुगली धंधा तेरे शुभे शाम का। काहे भुला दिया नाम भगवान का। काहे भुला दिया नाम भगवान का। निंदा चुगली धंधा तेरे शुभे शाम का। निंदा चुगली धंधा तेरे शुभे शाम का। काहे भुला दिया नाम भगवान का। काहे भुला दिया नाम भगवान। आएगी जब मौत तो रोएगा खड़ा। खाली तेरा पिंजर रहेगा पड़ा। आएगी जब मौत तो रोएगा खड़ा। खाली तेरा पिंजरा रहेगा पड़ा। मिट्टी का खिलौना नहीं किसी काम का। मिट्टी का खिलौना नहीं किसी काम का। काहे भुला दिया नाम भगवान का। काहे भुला दिया नाम भगवान का। निंदा चुगली धंधा तेरे शुभे शाम का। निंदा चुगली धंधा तेरे शुभे शाम का। काहे भुला दिया नाम भगवान का। काहे भुला दिया नाम। थोड़ी देर बाद नीचे देंगे लेटा। डोले तेरे जाने देंगे कि मंगा। थोड़ी देर बाद नीचे दे देंगे लेटा। तोले तेरे जाने के देंगे मंगा। जनाजा लिख लेगा अभिमान का। जनाजा ये लिख लेगा अभिमान का। काहे भुला दिया नाम भगवान का। काहे भुला दिया नाम भगवान का। निंदा चुगली धंधा तेरे शुभे शाम का। निंदा चुगली धंधा तेरे शुभे शाम का। काहे भुला दिया नाम भगवान का। काहे भुला दिया नाम भगवान का। निंदा चुगली धंधा तेरे शुभे शाम का। निंदा चुगली धंधा तेरे शुभे शाम का। काहे भुला दिया नाम भगवान का। काहे भुला दिया नाम दुनिया है बड़ी है प्यारे बेदर्दी। छोड़ा है अकेला नहीं संग मर्दी। दुनिया बड़ी है प्यारे बेदर्दी। छोड़ा है अकेला
मिला नहीं संग मरे। कोई चाहे कोई कहे अच्छा कोई बदनाम था, कोई कहे अच्छा कोई बदनाम था। काहे भुला दिया नाम भगवान का, काहे भुला दिया नाम भगवान का। निंदा चुगली धंधा तेरे सुबह शाम का, निंदा चुगली धंधा तेरे सुबह शाम का। काहे भुला दिया नाम भगवान का, काहे भुला दिया नाम भगवान का। रोएंगे थोड़ी देर बाद फिर सब हैं हंसे, फिर भी आए भोले पाने काहे को फंसे। रोए थोड़ी देर बाद फिर सब हैं हंसे, फिर भी आए भोले प्राणी काहे को हंसे। ढीला नहीं उठे तेरे गोरे चाम का, ढीला नहीं उठे तेरे गोरे चाम का। काहे भुला दिया नाम भगवान का, काहे भुला दिया नाम। निंदा चुगली धंधा तेरे सुबह शाम का, निंदा चुगली धंधा तेरे सुबह शाम का। काहे भुला दिया नाम भगवान का, काहे भुला दिया नाम भगवान। 10 कहे अच्छा तुझे गुड़ कहे 20, दुनिया का धंधा यही है जगदीश। 10 कहे अच्छा तुझे बुरा कहे 20, दुनिया का धंधा यही है जगदीश। रास्ता पकड़ ले मुक्ति धाम का, रास्ता पकड़ ले मुक्ति धाम का। काहे भुला दिया नाम भगवान का, काहे भुला दिया नाम भगवान का। निंदा चुगली धंधा तेरे सुबह शाम का, निंदा चुगली धंधा तेरे सुबह शाम का। काहे भुला दिया नाम भगवान का, काहे भुला दिया नाम भगवान का, काहे भुला दिया नाम। उपस्थित धर्म प्रिय बंधुओं, आपके समक्ष अपनी जान सबको प्यारी होती है। मंजिल यही थी बस जिंदगी गुजर गई यहाँ आते आते। मंजिल यही थी जिंदगी गुजर गई यहाँ आते आते। क्या मिला इस जिंदगी की दुनिया से, क्या मिला तुझे इस दुनिया से। अपनों ने ही जला दिया तुझे यहाँ से जाते जाते, अपनों ने ही जला दिया तुझे यहाँ से जाते जाते। कहते हैं सबको अपनी जान प्यारी होती है, कोई मरना नहीं चाहता, सभी इंसान जीना चाहते हैं। इंसान के बाद क्या हम क्या करते हैं, एक पशु एक पक्षी भी जीना चाहते हैं। एक छोटी सी चींटी भी धूप से बचकर छांव में आती हैं। जब धूप में चलते तो वो भी मरने को हो जाते, तब बच कर वह कांटे छांव में आती हैं। तो इंसान भी जीना चाहता है। अगर इंसान जीना चाहते, प्राणी भी जीना चाहते हैं, तो हमें किसी का अगर हम किसी को जीवन नहीं दे सकते, किसी का सहयोग नहीं कर सकते, तो हमारा कोई हक नहीं बनता कि हम किसी का जीवन छीनने का, एक छोटे से जीव का भी जीवन छीनने का हमारा हक नहीं बनता। अगर हम किसी को प्राण नहीं दे सकते तो इंसान को हक किसने दे दिया किसी के प्राण लेने का। एक बार कहते स्वामी विवेकानंद जब किसी यात्रा में गए हुए थे, जो उनके सामने भोजन परोसा गया तो उन्होंने खाने से मना कर दिया।
परोसने वाले से कहा कि अभी ताज़ा खाना बनाया, हमने मना क्यों कर दिया? क्या मेरा पेट है चलता फिरता कब्रिस्तान नहीं कि जो भी आए वो मैं अपने पेट में डाल लूँ? क्योंकि कब्रिस्तान में मुर्दा है, कोई भी आए उसको वहाँ क्या जलाया जाता है। भगवान ने इंसान को बनाया है, पेट दिया है किसी को, जीव को खाने के लिए नहीं। एक अगर इंसान किसी भी जीव को, प्राणी के अगर सेवन भी करता है तो समझ लेना उसका पेट नहीं कब्रिस्तान के समान है। क्योंकि भगवान ने भेजा इंसान को, सभी जीवों को भेजा है तो किसी न किसी उद्देश्य से भेजा है, किसी कारण से भेजा है, अपनी आत्मा कल्याण के लिए भेजा है। लेकिन हम ऐसे प्रचलों में फंसकर अपनी पतन का कारण बना लेते हैं। कहते हैं एक बार एक राज्य में, बसंतपुर राज्य में एक राजा राज्य करता था और उसकी 5 रानियां थीं। एक बार राजा और 5 रानियों के साथ बैठा बातचीत कर रहा था। तभी 5 रानियों ने देखा कुछ सैनिक एक व्यक्ति को वन स्थल को ले जाया जा रहा है, क्योंकि उसको मृत्यु दंड मिला था। मृत्यु दंड मिलने के कारण उसको ले जाया जा रहा है। अब 5 रानियों के मन में उसको देखकर दया का भाव उत्पन्न हो गया और उसको राजा से 1 दिन की मोहलत मांग ली। बड़ी रानी ने, जो सबसे बड़ी रानी थी, उन्होंने बड़ी 1 दिन की मोहलत मांग ली। क्यों? जिसको आज मृत्यु दंड दिया जा रहा है, जो कल मौत, मृत्यु दंड दे देना, लेकिन आज उसको मोहलत दे दो 1 दिन की। अब उस व्यक्ति को जिसको मृत्यु दंड मिला था, उसको रानी ने 1 दिन के लिए काफ़ी धन दौलत दी, काफ़ी अच्छा से भोजन भी दिया, अच्छे से वस्त्र भी दिए। लेकिन उस व्यक्ति का जो न खाने में मन लग रहा था, अच्छे अच्छे व्यंजन रखा है सामने, धन दौलत रखी है, अच्छे अच्छे वस्त्र रखे, महंगे से महंगे वस्त्र रखे हैं, लेकिन उसका मन ही नहीं था। तो क्या दिखाई दे रही थी कि कल तेरी मौत होनी है, ये धन दौलत करूँगा क्या मैं, इतना भोजन कर भी लूँगा, कल तेरी मौत होनी है। मैं सारी चीज़ देख रहा था लेकिन उसका मन नहीं लग रहा था। अब दूसरे दिन भी दूसरी रानी ने एक मोहलत मांग ली। करते करते 4 दिन गुजर गए। अब 5वें दिन जब सबसे छोटी रानी थी, उन्होंने कहा, राजन, हर एक इंसान धरती पर आया है, हर एक से कोई ना कोई गलती होती है। इंसान कोई भगवान तो नहीं, गलती का पुतला है। अगर इसको एक मोहलत, आप एक मौका दे दें, हो सकता है अपने जीवन का सुधार कर लें, हो सकता है अपने जीवन का कुछ गुजारा कर लें, मेहनत कर लें। अब एक बार मेरे कहने से इसको एक मोहलत, एक बार एक मौका दे दें। अब राजा ने सबसे छोटी रानी के कहने के बाद उसको एक बार मौका दे दिया। सबसे छोटी रानी ने उसको ना धन दी, ना दौलत दी, ना कुछ भी नहीं दिया और उसको जीवन दे दिया। अब 5 रानियों में वाद विवाद होने लगा कि सबसे बड़ा उपकार उस व्यक्ति पर किसका है। बड़ी रानी कहने लगी, मैंने उसको धन दौलत दी, अच्छे अच्छे वस्त्र भी दिए और भोजन भी दिया। चारों रानियों ने तो ये जिद अड़ा रखी थी। अब वाद विवाद बढ़ते बढ़ते राजसभा में पहुंच गया। अब राजा ने कहा, इस समस्या का समाधान तो वह व्यक्ति कर सकता है,
और उस व्यक्ति को बुलाया गया और कहा कि तुम्हारे जीवन में सबसे बड़ा उपकार किसका है? तो उस व्यक्ति ने कहा, अगर देखा जाए मेरे ऊपर सबसे बड़ा उपकार सबसे छोटी रानी का है। अब बड़ी रानी ने कहा, वह कैसे हो सकता? मैं तुझे धन दौलत दी, धन अच्छे से वस्त्र भी दिए, भोजन दिया, और तू कह रहा है सबसे छोटी रानी का है? उन्हें कहा, राजन अगर जीवन ही नहीं रहा है तो मैं धन दौलत का, वस्त्रों का क्या करता? सबसे छोटी रानी ने अगर जीवन दिया, मैं जीवन में रहते रहते दोबारा धन दौलत कमा सकता हूँ। ये प्रतिष्ठा जो मेरे पास, अगर जीवन रहा तो मैं पद भी पा सकता हूँ, धन दौलत पा सकता हूँ, इज्जत पा सकता हूँ, मान सम्मान पा सकता हूँ। अगर मेरा जीवन ही नहीं रहा तो मैं जीवन में कुछ नहीं पा सकता। कहते हैं आँख जब तक खुली है, जब तक ये सब कुछ है, वो आंखें बंद हो जाने के बाद जीवन जितना भी हम देख रहे हैं, सोच रहे हैं, आंखें मूंद जाने का कुछ भी हमारा नहीं होगा। कहते हैं एक बार राजा भोज अभी इस कक्ष में बैठे हुए श्लोक बना रहे थे। 3 श्लोक बन चुके, लेकिन चौथा पैरा नहीं बन रहा था। अब चौथा पैरा काफी कोशिश कर रहे थे, तब भी नहीं बन रहा था। अब उसी जहां राजा का कक्ष था, उनके पलंग के नीचे एक व्यक्ति लेटा हुआ था। वह चोरी करने के इरादे से आया था। उन्हें देखा कि राजा तो जाग रहा है। अब बाबर राजा भोज 3 पंक्तियों को बार गुनगुना रहे थे, लेकिन चौथा पैरा बनने को नहीं आ रहा था। अब उन्होंने चोर बाहर आया, कहा, राजन अगर आप अभय दान दें तो मैं आपको चौथा पैरा बना सकता हूँ। अब राजा ने भी देखा कि इतने रात्रि के समय मेरे कक्ष में व्यक्ति क्या कर रहा है। राजा को थोड़ा गुस्सा भी आया, लेकिन उसको अभय दान दे दिया। तो राजा क्या श्लोक बना रहे थे, मेरे पास अनेक राज्य हैं, राजपाट हैं, अनेकों रानियां हैं, अनेकों सैनिक हैं, अनेक इतना ऐशो आराम है, अनेकों धन दौलत है, और मान है, सम्मान है, पद है, प्रतिष्ठा है। तो चोर ने कहा, राजन ये मान प्रतिष्ठा, रानियां, धन दौलत है, सब जितना भी आपके पास कुछ भी है, जब तक आपकी आंखें खुली हैं तब तक आंखें मूंद जाने के बाद ना ये आपका रहेगा, नहीं ये आपके रहेंगे। इसलिए कहना चाहूँगा, अगर जीने में, जिंदगी सही मायने में अगर कल्याण करना चाहते हो तो जिंदगी में आए हैं तो जीवन को समझें। ये बार बार जन्म नहीं मिलता कि मनुष्य का जन्म आज मिला है फिर मिल जाएगा। योनि 84 लाख जीवा योनि है, कब कौन से योनि में जन्म मिलेगा ये तो कह नहीं सकते। तो अपने जीवन को समझे, तभी हमारे जीवन का कल्याण उत्थान हो सकता है। तो बोले महापंजा पर्वत बाल ब्रह्मचारी स्वामी श्री भागमल जी महाराज जी की।